ये कहानी शुरू होती है तो हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे लोग काइजू के नाम से जानते हैं। वो अक्सर धरती के नीचे रहते हैं पर कभी कभी वो बाहर निकल आते हैं जिनसे लोगों का नुकसान और बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो मॉन्स्टरों के साथ फाइट करते हैं और उनको मार गिराते हैं, जिन्हें लोग डिवीजन के नाम से जानते हैं और वो इस शहर के हीरो होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और तभी हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो 3rd डिवीजन की कमांडर होती है और काफी सारे उसके साथी भी होते हैं जो उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे ताकि उनकी लीडर को थोड़ा वक्त मिल सके और वो अपनी गन को तैयार कर सके, जिससे थोड़ी देर बाद एक ही झटके में वो काइजू खत्म हो जाता है। उसी के साथ वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो पूरे शहर में फैल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम काफिका हिबिनो होता है। वो कहता है कि यार उन्होंने तो इस काइजू के चीथड़े उड़ा दिए, इसे साफ करने में तो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा क्योंकि इस कहानी में हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा कमजोर और डरपोक है, इसलिए पैसे कमाने के लिए वो मॉन्स्टरों को सफाई करने का काम करता है। और दूसरी तरफ 3rd डिवीजन के हीरोज की पूरे शहर में वाहवाही हो रही थी। काफिका भी यहाँ पर उन हीरोज को देखने के लिए आया था पर उनसे कोई टच भी नहीं होना चाहता क्योंकि वो लोग मॉन्स्टरों की साफ सफाई करते हैं। जहाँ पर काफिका कहता है कि जंग खत्म होने के बाद सफाई करने की हमारी जंग शुरू होती है। हमें पता है कि कोई हमारी वाहवाही नहीं करेगा क्योंकि हमारे काम से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, मगर काइजू के खिलाफ हमारी ये अनकही जंग है जिसे वो सभी लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं। तभी वो लोग मॉन्स्टर का एक ऑर्गन उठाने लगते हैं। काफिका उनको मना भी करता है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, पर जब तक बहुत देर हो जाती है वो ऑर्गन ब्लास्ट हो जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है जो एसिड का काम करता है। तभी वो एक आदमी के ऊपर गिर जाता है जिससे वो काफी घायल हो जाता है। तभी काफिका यहाँ पर आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। वो कहता है कि हमारे काम में अक्सर ऐसा होता रहता है पर फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि 3rd डिवीजन वाले हमेशा काम को बढ़ा देते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन ऑर्गन कहाँ का है। तभी यहाँ पर उनका लीडर कहता है कि काफिका तुम्हारे लिए एक और काम है। वो पूछता है कि ऐसा क्या काम है। वो बताते हैं कि इंटेस्टाइन का, जिसके बाद उसके सारे दोस्तों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। पर काफिका वहाँ पर नहीं जाना चाहता था पर फिर भी उसका लीडर पकड़ के उसको जबरदस्ती वहाँ पर ले जाता है क्योंकि जब भी इंटेस्टाइन का काम मिलता है कुछ घंटों तक वो इंसान कुछ खा ही नहीं पाता। आसान भाषा में हम आपको बताते हैं कि खाने की जगह से निकालने की जगह तक अब काफिका को काम करना था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और काफिका अब अपने घर पर आ चुका था और वो कहता है कि अभी तक मुझे उसकी बू आ रही है। वो टीवी को देखता है तो वहाँ पर 3rd डिवीजन वालों की वाहवाही चल रही थी और खासकर उनकी कमांडर मीना आशिरो की। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफिका और मीना ने बचपन में वादा किया था कि वो दोनों मिलकर दुनिया के सारे काइजू को खत्म कर देंगे। जिसके बाद काफिका टीवी को बंद कर देता है और कहता है कि पता नहीं मैं इस काम में आखिर कैसे आ गया। जिसके बाद वो यहाँ पर सो जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिर से अपने काम पे जा रहा था। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए एक लड़का आया है जिसका नाम लेनो इचिकावा है। वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि एक जमाने में ये बंदा भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा था पर इसने हार मान ली जब से ये यहीं पर पड़ा रहता है। तभी लीनो उससे पूछता है कि आपकी हार मानने पे आखिर क्या वजह थी। काफिका उसको बताता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर आपसे अच्छा कोई न कोई होता है। तुम कह सकते हो कि मैंने अपनी आखिरी उम्मीद तक कोशिश की, वक्त के साथ ये मुझे समझ आ गया। जिसके बाद वो लोग अपने काम पर आ जाते हैं जहाँ पर लीनो को पहले ही दिन इंटेस्टाइन का काम मिला था, जिसको सुनकर काफिका खुश होने लगता है। पर उनका लीडर कहता है कि काफिका तुम भी आ रहे हो, जिससे काफिका उससे कहता है कि मैं लगातार दूसरे दिन काम नहीं कर सकता, पर वो कहता है कि तुमसे अच्छा ये काम कोई कर भी नहीं सकता। जिसके बाद वो दोनों अपने काम पर जुड़ जाते हैं और फिर थोड़ी समय बाद उनका लंच हो जाता है जहाँ पर काफिका लीनो को देखता है तो काफी खुश हो रहा था क्योंकि लीनो अपना मुंह पकड़ के बैठा था। काफिका समझ गया था कि इसको उल्टी होने वाली है। काफिका उससे कहता है कि तुम अपना खाना सिर्फ इतना ही लाए हो। लीनो बताता है कि हाँ मुझे अब खाने का मन नहीं है। तभी काफिका लीनो को मल्टीविटामिन देता है और उससे कहता है कि इसे खा लो वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। जब वो काफिका की तरफ देखता है तो काफी शौक रह जाता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। काफिका उससे कहता है कि तुम मेरे सामने नाटक करना बंद करो और इसको चुपचाप अपने नाक में डाल लो। जिसके बाद वो फिर से अपना काम करते हैं और ये भी दिन निकल जाता है और अब वो लोग अपने घर जाने वाले होते हैं। तभी लीनो काफिका के पास आता है और काफिका कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने जो जबरदस्ती की उसका तुम कहीं बदला लेने तो नहीं आए हो। पर लीनो कहता है कि नहीं, मैं आपको शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं अपने पहले दिन को सह पाया हूँ, बस मुझे इतना ही कहना था। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने की उम्र 32 साल है।
तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी कैफिका उससे कहता है कि सुनो, तुम बहुत अच्छे हो, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। इतनी ही देर में लीनो के पीछे एक कायजू निकलता है जो उसको खाने वाला था। वो कायजू उसको खा पाता है इससे पहले कैफिका लीनो को बचा लेता है और उससे कहता है कि लीनो, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। पर लीनो उससे कहता है कि आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। पर कैफिका उससे कहता है मेरे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी डली हुई है, तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, इसीलिए अपनी जान मत गवाओ। जिसके बाद कैफिका कायजू को अपने तरफ अटैक करता है और वहाँ से भागने लगता है ताकि लीनो की जान बच सके। तभी सामने उसको एक ऐसी बिल्डिंग दिखती है जहाँ पर कायजू अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए वो उसके अंदर चला जाता है। इससे पहले कायजू उस बिल्डिंग को तोड़ डाले, उसको बाहर भी निकलना था, इसलिए वो जल्दी से भागकर बिल्डिंग से जंप मार देता है। और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर एक रोती हुई लड़की बैठी होती है जिसका नाम मीना आशितो होता है। तभी यहाँ पर कैफिका आता है और वो कहता है कि कायजू ने हमारे पूरे घर स्कूल सब बर्बाद कर दिए। जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो बड़े होकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और दुनिया के सारे कायजू को खत्म कर देंगे। और फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैफिका अपनी जान बचाकर उस मॉन्स्टर से भाग रहा था। पर ये बात तो वो भी जानता था कि वो इस मॉन्स्टर से नहीं बच सकता क्योंकि वो अकेला है, इसलिए कैफिका अब उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो कायजू उसको पहली बार में बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। पर तभी वो मॉन्स्टर बस उसको खाने ही वाला था। इतनी देर में यहाँ पर लीनो आ जाता है और वो कैफिका की जान बचा लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, पर तुम वापस लौटकर क्यों आए? पर लीनो उससे कहता है कि अगर मैंने आपको आज नहीं बचाया तो मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लायक नहीं हूँ। कैफिका उसकी मदद करना चाहता था पर उसके अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। अब वो मॉन्स्टर लीनो को भी मारने वाला था। इतनी देर में यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर आता है जो एक सेकंड के अंदर उस मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उनको बचाने के लिए 3rd डिवीजन की कमांडर मीना आ गई थी। जिसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैफिका और लीनो एक साथ हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, जहाँ पर कैफिका सोच रहा था कि मीना लाजवाब है, उसने 1 सेकंड के अंदर उस मॉन्स्टर को मार गिराया। तभी लीनो कहता है कि कैफिका सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने मुझे भगाकर नहीं बचाया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तभी कैफिका अपने आप को कोसने लगता है और कहता है कि हर बार मैं इस चीज से नहीं भाग सकता, मुझे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी ही होगी। और वो लेनो को भी शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे नहीं लगता कि हार मानना गलत बात है, पर अपने आप से झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं डिफेंस फोर्स के लिए एक बार फिर से पूरी कोशिश करूंगा। वो जब अपने हाथ को हटाता है तो उसके सामने एक उड़ता हुआ कायजू खड़ा होता है, जिसको देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। तभी वो कायजू कहता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए। वो यहाँ पर चीख पाता है, इससे पहले वो कायजू उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके बाद उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी लीनो उठता है और कहता है कि कैफिका सर, आपको कुछ हो गया है क्या? तभी वो पर्दे को हटा के उनके तरफ देखता है तो कैफिका यहाँ पर एक कायजू बन चुका था, जिसको देखकर दोनों ही डर जाते हैं। कैफिका उसको समझाता है कि तुम घबराओ मत, ये मैं हूँ। तभी यहाँ से एक दादाजी गुजर रहे थे, वो जैसे ही कायजू को देखते हैं तो यहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं। और तो और डिफेंस फोर्स के पास भी अब ये बात पहुँच चुकी थी कि एक कायजू लापता है, पता नहीं वो शहर में कहाँ घूम रहा है, जिसको ढूंढने के लिए डिफेंस फोर्स तैयार होने लगती है। यहाँ पर मीना अपनी टीम को समझा रही थी कि कायजू को एक हॉस्पिटल के अंदर देखा गया है, इससे पहले वो किसी को मारे, इससे पहले हमें उसको मारना होगा। जहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि अरे बाप रे, ये तो रोज का हो गया, पता नहीं इन कायजू से छुटकारा कब मिलेगा। दूसरी तरफ हमें उन्हें दादाजी को दिखाया जाता है जो फिर से होश में आ चुके थे। लीनो उन दादा से कहता है कि हम लोग मॉन्स्टर नहीं है, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी लीनो कैफिका से कहता है कि आपको थोड़ा स्माइल करना चाहिए ताकि ये दादाजी डरे ना। जैसे कैफिका स्माइल करता है तभी वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। इस बार तो उनका उठना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी कैफिका दादाजी को समझाने के लिए जा ही रहा था, वो जैसे बॉल को टच करता है वो बॉल आधी टूट जाती है। इतनी ज्यादा पावर को देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कैफिका कहता है कि क्या 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 ये मैंने किया, मैं तो एक कायजू बन चुका हूँ। तभी यहाँ पर जो भी आसपास लोग होते हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं ये कुछ फटा क्या, आवाज तो यहीं कहीं से आई थी। वो लोग जब कायजू को देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। लीनो कैफिका को बताता है कि डिफेंस फोर्स वाले यहाँ पर आते ही होंगे, इससे पहले आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। कैफिका कहता है कि अगर मैं हॉस्पिटल से भागा तो यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए खिड़की से भागता हूँ। जैसे ही वो उस खिड़की को टच करता है वो पूरी वॉल ही गायब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि थोड़ा सा ही टच करते ही बहुत कुछ हो जा रहा है। तभी वो कहता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद कैफिका और लीनो यहाँ से भाग जाते हैं ताकि डिफेंस फोर्स वाले उनको ना पकड़ पाए। यहाँ पर लीनो सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, साले एक कायजू है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था, क्योंकि लीनो अभी पक्के तौर पे नहीं कह सकता था कि कैफिका कायजू है कि नहीं। जिसके बाद वो कैफिका से पूछता है कि ये बताओ मुझे कि आप कायजू है कि नहीं। कैफिका उससे कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये मैं ही हूँ या फिर कोई और। जिसको देखकर लीनो डर
डर जाता है और कहता है कि ये क्या आपकी नई स्पेशल पावर है। कैफिका कहता है ये तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। तभी उसके मुंह से एक डेंटिकल निकलता है और पक्षी को खा लेता है। तभी वो कहता है कि सुनो लीनो, मैंने अभी अभी एक जिंदा पक्षी को खाया। लीनो कहता है और कुछ नहीं मिला सर आपको खाने को। जिसके बाद वो वापस से अपनी थोड़ी सी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि अरे मैं तो वापस आ गया। पर लीनो कहता है कि अब भी तुम बहुत डरावने लग रहे हो। तभी वो लीनो से कहता है कि मुझे सुसु आई है, कैसे करूं? लीनो कहता है कि अभी ये भी कोई टाइम है और वैसे में भी आप सुसु कैसे करेंगे, आपका तो फाटक बंद है। तभी वो अपनी निप्पलों में से निकाल देता है, जिसको देखकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। तभी वो जमीन पे लौटने लगता है और वो कहता है कि अब मुझसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी, अब तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। लीनो कहता है कि यहाँ हमारे एल लगे हुए हैं और आपको शादी की पड़ी हुई है, जल्दी उठिए और चलिए यहाँ से। तभी वो सोचता है कि अब इस तरीके के साथ मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैंने मन बनाई था कि उससे अब मैं बात करूंगा, पर ऐसे तरीके के साथ वो मुझे देखते ही मार देगी। लीनो को यहाँ पर एक खाली इलाका दिखता है और उससे वो कहता है कि सर अगर हम दोनों यहाँ पर चले गए तो हमें कोई नहीं देख पाएगा। पर कैफिका को यहाँ पर किसी का आने का एहसास हो रहा था। वो कहता है कि कोई जमीन के अंदर से आ रहा है। तभी शहर में एक और कायजू निकलता है और डिफेंस फोर्स को भी इसके बारे में पता लग चुका था और वो भी उसी तरफ जा रहे थे। तभी हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी मॉम मलबे के नीचे दबी हुई थी। वो उससे बार बार कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो बच्ची उन्हें मलबे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो नन्ही सी जान ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकती है। हमें वो कायजू दिखाया जाता है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वो इन लोगों को देख लेता है। तभी वो कायजू ऊपर का मलबा हटाता है और उस बच्ची को खाने की कोशिश करने लगता है। वो उस बच्ची को खा पाता है इससे पहले यहाँ पर कैफिका आ जाता है और वो उसमें एक पंच मार देता है। उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा शहर डगमगा जाता है। वो उस बच्ची के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी उसको देखकर वो बच्ची डर जाती है। तभी वो उस बच्ची से कहता है कि मुझसे डरो मत और वो उसके सामने स्माइल करने लगता है, जिससे वो बच्ची और भी ज्यादा डर जाती है। इतनी देर में यहाँ पर लीनो आ जाता है और वो उस बच्ची से कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारे मम्मा को कुछ भी नहीं होगा। पर तभी वो मॉन्स्टर फिर से यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर साइज में तो बड़ा था ही और तो और उसमें पावर भी बहुत थी। कैफिका लीनो से कहता है कि तुम इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। जिसके बाद वो उस कायजू में अपनी पूरी पावर के साथ उसमें एक पंच मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर के बिल्कुल छींतरे उड़ जाते हैं और यहाँ पर ब्लड की रेन होने लगती है। तभी लीनो कहता है कि सर आप ऐसी चीज बन गए हैं जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कैफिका कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि डिफेंस फोर्स वाले अब यहाँ पर आते ही होंगे। जाते जाते वो बच्ची कैफिका से कहती है कि सुनिए कायजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को कैफिका सुनता है तो फिर से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, क्योंकि उसको मीना की याद बहुत ज्यादा आने लगी थी, क्योंकि उन दोनों ने वादा किया था कि वो साथ मिलकर कायजू को मारेंगे। क्योंकि मीना ने तो अपना वादा निभाया पर कैफिका अपने वादा नहीं निभा पाया। जिसके बाद वो वापस से इंसानी रूप में आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर मीना और उनके टीम मेंबर आए होते हैं, जहाँ पर मीना भी काफी शौक रह जाती है कि आखिर किसने इस कायजू को इतनी बुरी तरह से मारा। वो लोग उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, पर वो बच्ची डर जाती है। मीना उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इस दुनिया के सारे कायजू को खत्म कर दूंगी। जिससे वो बच्ची खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि बस उस अच्छे वाले कायजू को छोड़ देना जिसने मेरी मॉम और मेरी जान बचाई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक कायजू जो अभी तक लापता है, दरअसल वो वही कायजू है जो कैफिका की बॉडी के अंदर है और डिफेंस फोर्स ने इसे कायजू नंबर 8 के नाम से कोड नेम दिया है और अभी तक डिफेंस फोर्स वाले उस कायजू को ढूंढ रहे हैं। तभी उनका मैनेजर कहता है कि सुनो लीनो, तुम्हारा और कैफिका का एक लेटर आया है। तभी वहाँ पर जो आदमी बैठे होते हैं वो कहते हैं कि कैफिका तो हर साल एग्जाम देता है और हर बार फेल होता है, हमें हर साल उसको हौसला देना पड़ता है। यहाँ पर लीनो जब अपना लेटर देखता है तो वो पास हो चुका था। जिसके बाद लीनो कैफिका को लेटर लेकर उसके पास जाने लगता है। तभी रास्ते में लीनो उसका लेटर चेक करता है तो वो भी उसमें पास हो चुका था। लीनो को भी यहाँ पर बहुत खुशी होती है और वो भागकर उसके पास जाने लगता है। तभी हमें कैफिका को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर लंच कर रहा था। तभी लीनो उसको ये खुशखबरी बताता है। तभी कैफिका इस साइड देखता है और कहता है कि सच में वो एक मॉन्स्टर के रूप में था। तभी लीनो जाके उसमें एक किक मारता है और कहता है कि आपको अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तभी वो हाथ से अपना चेहरा घिसकर ठीक करने लगता है, पर फिर भी उसका चेहरा पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से पूरा नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पर वो अपने रिजल्ट को चेक करता है। वो कहता है कि बढ़िया। तभी लीनो कहता है कि आपको रिजल्ट देखकर खुशी नहीं हुई। वो बताता है कि मैं हमेशा सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ, पर इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा क्योंकि ये मेरा आखिरी मौका है। जिसके बाद वो बॉटल की ढक्कन खोले रखता है और उस पर बॉटल की ढक्कन नहीं खुलती।
तभी वो फिर से कायजू बन जाता है। लीनो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप अभी पूरी तरह से तैयार हुए हो, ऐसे तो आप पकड़े जाओगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आए होते हैं सेकंड राउंड के लिए, जहाँ पर बहुत सारी आर्मी होती है। तभी लीनो कहता है कि अगर आप गलती से यहाँ पर कायजू बन गए तो 1 सेकंड के अंदर निपटारा हो जाएगा। और तो और यहाँ पर कई प्रकार के छपरी आए होते हैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि सुनिए अंकल। तभी कैफिका कहता है कि तुम्हें मैं कहीं से अंकल दिख रहा हूँ क्या? मैं अभी सिर्फ 32 साल का हूँ। वो लड़की कहती है तो फिर हाँ तुम अंकल ही हुए ना। वो कहती है कि अपनी ये खटारा यहाँ से हटाओ, मेरा लकी नंबर 5 है, इसलिए तुम अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करो। तभी कैफिका कहता है कि जवान संभाल कर, अगर ये अंकल तुझे तमीज सिखाने पे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तभी वो लड़की उसकी गाड़ी को उठाकर फेंक देती है, जिसको देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। वो लड़की उसके पास आती हुई कहती है कि पता नहीं क्यों पर तुम्हारे अंदर से कायजू की बू आ रही है। लीनो बचाव में कह देता है वो इसलिए क्योंकि हम लोग कायजू का डिस्पोजल का काम करते हैं। तभी कैफिका अपनी बैन को उठाकर सीधा रख देता है, जिसको देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिरकार कैसे इसने ये बिना सूट के कर लिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है कि लगता है कि अब एग्जाम में मजा आएगा और मैं आपको बहुत बुरी तरह हराऊंगी। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी लीनो यहाँ पर कैफिका के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि आपको पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। जिसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कैफिका कहता है कि अरे मैं उन लोगों से इतना पीछे क्यों रह गया, क्योंकि ट्रेनिंग तो कैफिका हर रोज करता था, पर अब ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हड्डियों में जंग लग गया हो। जहाँ पे हमें पता लगता है कि एग्जाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ पर पहला है फिटनेस और दूसरा है एप्टीट्यूड। अगर एप्टीट्यूड में आप अच्छे से पास नहीं होंगे तो आपकी घर का टिकट कट जाएगा। दूसरी तरफ कैफिका का फिटनेस टेस्ट में ही पसीना निकल जाता है। तभी वो सोचता है कि अगर मैं अपनी पावर को यूज करूँ तो सबसे आगे निकल जाऊंगा। फिटनेस टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद उन सबका रिजल्ट आता है। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है। दरअसल इस लड़की का नाम किकोरो शिनोमिया होता है। वो कैफिका की मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि अरे आपको तो हराने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा अंकल। तभी लीनो उसके पास आता और कहता है कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी काइजू पावर को इस्तेमाल नहीं किया। तभी कैफिका बड़ों जैसी बातें करता है और कहता है यहाँ तक आने में सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करता तो वो गलत होता। पर थोड़ी देर बाद उसके सामने वो रोने लगता है, कहता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मीना को दिखाया जाता है, जिसके पास एग्जाम कमांडर आया था। वो कहता है कि इस साल काफी इंटरेस्टिंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तभी मीना उसमें कैफिका की फोटो देखती है, जिससे वो कहती है कि तुम आगे बताते चलो, मैं सुन रही हूँ। तभी वो बताता है कि मेरी पहली नजर है एक लड़के पर जिसका नाम है हारुइची इजुमो, और फिर है हिहारू फुरुआशी जिस बंदे के पास कमाल की पावर है। उसके बाद है आओ कोगुराकी, उसने डिफेंस फोर्स के लिए अपनी एलिट जॉब छोड़ दी। और सबसे बड़ा नाम जिस पर सबकी नजर है किकोरो शिनोमिया, जिससे कैफिका ने पंगा ले लिया था। तभी शिनोमिया कैफिका के पास आती है और कैफिका उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी हो। तभी वो उसको टच कर लेता है। इतनी देर में उसके गार्ड आके उसको धो देते हैं। जिसके बाद इन लोगों का सेकंड राउंड होने लगता है, जहाँ पर इनके वाइस कमांडर इनको बताते हैं हम आप सबका इस एरिया में एप्टीट्यूड चेक करेंगे और इसमें आप सबका काम होगा काइजू को ढूंढना और उनको खत्म कर देना। जिसको देखकर बाकी सारे लड़के तो तैयार हो जाते हैं, पर कैफिका के यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बिना पावर को यूज करें वो आखिर कैसे मारेगा इन काइजू को। तभी शिनोमिया कैफिका को देखकर हंसने लगती है। जिसके बाद वाइस कैप्टन उन सबको बैटल सूट दिखाता है। वो कहता है कि आप सबको ये पहन के लड़ना होगा। सूट पहनते ही बॉडी में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं आपके शरीर के हिसाब से, और तो और उसे पहनने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। और जो सूट पहनता है उसके साथ सूट की कितनी तालमेल बैठती है उसी के हिसाब से उनकी पावर बढ़ती है। यहाँ पर लेनो होता है, उसकी कॉम्बैट पावर 8% होती है और हारुची की 18% कॉम्बैट पावर होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों की काफी अच्छी कॉम्बैट पावर निकल के आ रही थी। यहाँ पर टीचर बात कर ही रहे होते हैं कि इस साल हमें काफी अच्छे कैंडिडेट मिले हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सारे की पावर 10 से ऊपर ही है। तभी वो टीचर शॉक रह जाते हैं क्योंकि शिनोमिया की पावर कॉम्बैट 46 थी, जो यहाँ पर सबसे अच्छे आंकड़े हैं। पर लीनो यहाँ पर उदास होने लगता है। वो कहता है कि मेरा तो सिर्फ 80 है, पर वाइस कैप्टन उसको बताता है कि इतने खराब भी आंकड़े नहीं है, तुम्हें पहली बार में काफी अच्छी कॉम्बैट पावर मिली और जिसको 0 नहीं मिलता है वो पास हो जाता है, और मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिसको 0 मिला हो। तभी हमें कैफिका दिखाया जाता है जिसको कॉम्बैट पावर सिर्फ 0 मिली थी, जिसको देखकर वाइस कैप्टन हंसने लगता है। कैफिका यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसके अंदर से बिल्कुल भी कॉम्बैट पावर बाहर नहीं निकल रही थी। तभी शिनोमिया सोचती है कि ये कैफिका क्या खेल खेल रहा है, ये अपनी वो वाली पावर क्यों नहीं निकाल रहा जो इसने पार्किंग लॉट में दिखाई। और फिर वो सारे लोग सूट पहन लेते हैं। जिसके बाद वो फाइनल एग्जाम के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उनको काइजू को खत्म करना था। और इन सब का टारगेट बड़ा मॉन्स्टर कोंजू और 36 छोटे मॉन्स्टर हिंजू, उनको ये सारे मॉन्स्टर खत्म करने थे। और ड्रोन के माध्यम से टीचर इनके ऊपर नजर रख रहे थे कि कोई घायल हो या फिर किसी को चोट लगे तो वो तुरंत सुरक्षा कवच को एक्टिवेट कर दें,
ताकि किसी भी इंसान की जान न जाए। मगर ऐसा कुछ हुआ तो वो इंसान एग्जाम में फेल हो जाएगा, जिसके बाद गनों के साथ उनको अंदर भेज दिया जाता है। पर तभी शिनोमिया सबसे पहले जाकर एक काइजू को खत्म कर देती है और यहाँ पे जो भी लोग काइजू को मारने की कोशिश करते हैं उनका भी शिकार शिनोमिया छीन लेती है। तभी दूसरी तरफ कैफका रेनो से कहता है कि हमें भी जल्दी से कुछ न कुछ करना पड़ेगा वरना हम लोग पीछे छूट जाएंगे। तभी रेनो कहता है कि ये सब तो मुझे आपसे कहना चाहिए। कैफका उसको जवाब देता है कि इसमें मैं क्या करूँ, ये गनी बहुत भारी है, ये दर्द सिर्फ जीरो लाने वाला ही समझ सकता है। तभी यहाँ पर उनके वाइस कैप्टन का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं ये तो आप सबको बताना ही भूल गया कि आज हमें देखने के लिए मीना अशीतो आई हैं। तभी उसको फिर से पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उन दोनों ने वादा किया था कि देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स में ऑफिसर बनता है। कैफका को यहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पर वो शांत दिमाग से काम लेता है क्योंकि वो सबके सामने अपनी पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, इसलिए अब वो अपनी दिमाग का इस्तेमाल करता है। उनके पास एक्स्ट्रा पावर नहीं थी, इसलिए वो अब टीम वर्क से काम करने लगते हैं। वो लोग अलग अलग पोजीशन से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर कैफका ने सालों तक काइजू की सफाई की है, इसलिए उसको पता है कि कौन हिस्सा कमजोर है और कौन हिस्सा ताकतवर, और कैफका उनकी हर एक कमजोरी भी जानता है। तभी वो उसके मुंह पर फ्लेश ग्रेनेड फेंक के मारता है, जिससे वो काइजू थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। और कैफका उन लोगों को बताता है कि उसके पेट पर वार करो, और जब वो लोग पेट पर उसके वार करते हैं तभी वो काइजू वहाँ पर मर जाता है। और ये सब करते हुए मीना भी उनको देख रही थी। कैफका लीनो से कहता है कि मुझे अब काइजू की ताकत की जरूरत नहीं है, मैं सब ऐसा ही कर सकता हूँ। पर तभी अचानक एक काइजू कैफका के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसका बहुत ज्यादा सूट डैमेज हो जाता है। और ये सब होते हुए टीचर्स भी देख रहे होते हैं। वो बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द सुरक्षा कवच ऑन करना पड़ेगा। पर तभी उनको पता लगता है कि सूट डैमेज होने के साथ साथ उसकी काफी हड्डियां पसलियां भी टूट गई हैं। बट कैफका यहाँ पर हार नहीं मानता, वो पूरी अपनी जी जान लगा के खड़े होने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उनने कवच को ऑन कर दिया तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। पर तभी काइजू उसको बस खाने ही वाला था। पर तभी वहाँ से शिनोमिया गुजर रही थी। वो उस मॉन्स्टर को खत्म करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते वो कहती है कि मैंने तुम्हें 30 बार धूल चटा दी कैफका हिमेनो। चलिए तो फिर मैं बाकियों को हरा के आती हूँ, जब तक आप ऐसे लूजर की तरह नीचे पड़े रहो। कैफका यहाँ पर कहता है कि मेरा पैर टूट गया है और मैं अब उठ नहीं पा रहा हूँ। कंट्रोल रूम वाले उसको बताते हैं कि तुम्हें अब इससे बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर की बहुत सी हड्डियां टूट चुकी हैं। कैफका यहाँ पर सोचता है क्या मैं हार जाऊंगा, पर जब तक नहीं, जब तक मौका है मैं अपनी यहाँ पर आज पूरी जीत जान लगा दूं, चाहे उसके बाद मैं फेल क्यों ना हो जाऊं। पर वो हार नहीं मानता, अपनी शरीर की पूरी ताकत लगा के उठने लगता है। और वो कहता है कि आज तक सिर्फ मैंने सपने ही देखे हैं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है ताकि मैं अपने सपनों को हासिल कर सकूं, और इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद उसकी पावर लेवल बढ़ने लगती है और अब उसकी पावर 0 से बढ़ के 0.01 पहुंच गई थी। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।